स्वागत है आपका फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं टिकेश। आ गया हूं केमिस्ट्री सोल्व करने के लिए और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि एक मेटल था जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट था। क्या था? डी ब्लॉक एलिमेंट था और ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट को ही हम लोग ट्रांजिशन मेटल एटम बोलते हैं। आपको ये दोबारा इसलिए करा रहा हूँ ताकि जो है रिवाइज हो जाए कि हम लोग कहाँ तक पढ़ाई किए थे। जो डी ब्लॉक एलिमेंट था वो जो है ट्रांजिशन मेटल था और इससे कोई अटैच था। कौन था? लिगेंड अटैच था। और लिगेंड किस बॉन्ड से अटैच था? यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के, कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा जो है लिगेंड जो है मेटल से अटैच था। ठीक है। और जो ये जो लिगेंड है इसके पास क्या है? पेयर ऑफ, क्या होना चाहिए बोला था? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनके पास जो है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए इस जो डी ब्लॉक के एलिमेंट को, जो मेटल को जो है क्या करने के लिए? डोनेट करने के लिए। ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको डोनेट करने के लिए और डोनेट करके जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए इस लिगेंड के पास क्या होना चाहिए? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लेविस के एसिड बेस थ्योरी के अनुसार जो लोन पेयर ऑफ डोनर जो होता है, लोन पेयर ऑफ डोनर होता है, क्या होता है? लेविस बेस। ये आपका पॉइंट याद रख लो। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं किस तरह के बिहेव करते हैं? लेविस बेस की तरह। और जो एक्सेप्टर होते हैं किस तरह बिहेव करते हैं? लेविस एसिड की भांति बिहेव करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लिगेंड किस तरह की बिहेव करती है? लेविस बेस की तरह। और जो मेटल होती है वो लेविस एसिड की तरह बिहेव करती है। इतना तक हम लोग देखे थे। अब जो हम लोग क्या करना है, इसी लिगेंड की हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे कि ये जो है कितने प्रकार के लिगेंड्स होते हैं। इसके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो इस वाले जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और देखिए। यहाँ से आज का टॉपिक स्टार्ट होता है क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। तो क्लासिफिकेशन करते हैं तो यहाँ पे दो प्रकार के लिगेंड हम लोग देखते हैं। मोनोडेंटेड लिगेंड और ये एक होता है आपका पॉलीडेंटेड लिगेंड। इस तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड में देखेंगे मोनोडेंटेड लिगेंड और पॉलीडेंटेड लिगेंड। आप देखेंगे कि ये जो है मोनोडेंटेड लिगेंड क्या है। फर्स्ट ये जो वो मोनोडेंटेड लिगेंड है मेटल के साथ केवल एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, उसको क्या बोलेंगे? मोनोडेंटेड लिगेंड। और पॉलीडेंटेड लिगेंड किसको बोलेंगे? पॉलीडेंटेड लिगेंड उसको बोलेंगे जो ये आपका लिगेंड है, ये आपका मेटल है। मोनोडेंटेड लिगेंड में क्या होता था? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता था। लेकिन जो पॉलीडेंटेड लिगेंड है उसमें जो है एक से अधिक, यानी 2, 3, 4, 5, मतलब एक से अधिक जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे उसी को हम लोग किस में रखेंगे? पॉलीडेंटेड लिगेंड में रखेंगे। इतना समझ में आ गया? तो शुरू करते हैं। पहला जो है मोनोडेंटेड लिगेंड को। मोनोडेंटेड लिगेंड को फिर 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड, दूसरा है आपका पॉजिटिव मोनोडेंटेड लिगेंड और तीसरा है आपका निगेटिव मोनोडेंटेड लिगेंड। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड। एक एक डिफाइन करते हैं। जो न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं उनके पास जो है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिख लो। इनके पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और उस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की सहायता से जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल H2O
NH3, PH3, PX3, PR3, PME3 और एक लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं, इस जो लिगेंड का नेम है इसको लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं एक्वा, इसको बोलते हैं एमीन। PH3 को बोलते हैं फॉस्फिन। हम क्या होता है, ये है ट्राई हेलो फॉस्फिन। उसी प्रकार यहाँ पे आ जाता है ट्राई, आर को एल्किल को बोलते हैं इसलिए ट्राई एल्किल फॉस्फिन, और इसको बोलते हैं ट्राई मेथिल फॉस्फिन। इस तरह से जो है ये इनके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस ऑक्सीजन के पास, इस नाइट्रोजन के पास, इस फास्फोरस के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो है मेटल को, ये मेटल है तो इस मेटल को जो है इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लेते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे नाइट्रोजन फैमिली का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो नाइट्रोजन फैमिली होता है, ये नाना, पापा, आंसू, सब, बीमार, यह है नाइट्रोजन फैमिली। और इसमें क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन जोड़ के हम लोग जो है न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड बना लेंगे। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होती है, 2 होती है। फास्फोरस के पास भी 2, आर्सेनिक के पास भी 2, बिस्मथ के पास भी 2, एंटीमनी के पास भी 2। इन सारे के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। इसको ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। इतना समझ में आएगा नाइट्रोजन फैमिली का। ऑक्सीजन फैमिली का ओल्ड स्टाइल से टीपो, यह है ऑक्सीजन फैमिली। इसमें क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे और आपका न्यूट्रल, आपका ये जो न्यूट्रल जो है मोनोडेंटेड लिगेंड तैयार हो गया। ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। और देखो यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जैसे 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है एक समय में केवल एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा मेटल के साथ, याद रखना। इसी प्रकार देख लेते हैं अभी फ्लोरीन फैमिली का। फिर कल बाहर आई आंटी, 1 हाइड्रोजन इसमें ऐड कर दो और आपका जो है मोनोडेंटेड लिगेंड रेडी। इसमें कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे इस प्रकार से। लेविस डॉट स्ट्रक्चर में भी मैंने इसको जो है अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर वाली वीडियो भी देख सकते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू भी आप समझ सकते हैं। ये जो है आपका फ्लोरीन फैमिली का है और ये क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड है। अब देखो इसके पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब किसी किसी के माइंड में फिर आता होगा कि जो है ये जो है 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं क्योंकि तीनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मेटल को देके, लेकिन ऐसा नहीं है। जो कि ये जो है केवल एक समय में केवल एक ही क्या बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जो है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। इतना तक समझ में आ गया। इस तरह से जो है न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड्स जो होते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। जो पॉजिटिव मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं उनका जो है उतना ज़्यादा जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म नहीं करते हैं, लेकिन क्या है कि एग्जांपल्स में हम लोग याद कर लिगेंड्स टाइप ऑफ लिगेंड में इनका भी स्टडी हम लोग कर लेते हैं। जो पॉजिटिव मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं वो उतना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं बनाते हैं, उनका स्टडी नहीं होता है, लेकिन जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं इसलिए हम लोग इसको देख ले रहे हैं। तो NO+ ये जो है पॉजिटिव मोनोडेंटेड लिगेंड है और इसको बोलते हैं
नाइट्रो सोनियम आयन। अगला है NH2 प्लस, और इसको बोलते हैं हाइड्रोजीनियम आयन। ये दोनों क्या है, पॉजिटिव मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं। चूंकि हमने क्या देखा था कि जो मेटल होता है वो जो है कैटायन के फॉर्म में रहते हैं, और लिगेंड यहाँ पे हमने ले लिया है पॉजिटिव मोनोडेंटेड लिगेंड। तो ये जो है इन दोनों के बीच अट्रैक्शन ना होकर, जो अट्रैक्शन ना होकर, चूंकि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो क्या है, दोनों के पास कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो जिस वजह से जो है इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उतना ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं, और ये जो है उतना ज़्यादा स्टेबल भी नहीं होते। इसलिए जो है ये जो पॉजिटिव मोनोडेंटेड लिगेंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कम स्टडी करने को मिलता है। थर्ड लिगेंड है आपका निगेटिव मोनोडेंटेड लिगेंड। ये है इंटरेस्टेड, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है ये जो लिगेंड होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने में। तो देखते हैं यहाँ पे माइनस, जिसको बोलते हैं हम लोग, लिगेंड का नाम है हेलो या फिर हेलाइडो। तो ये जो इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, Br माइनस, I माइनस, फ्लोराइडो ये बोलते हैं, फ्लोराइडो इसको बोलते हैं क्लोराइडो, इसको बोलेंगे ब्रोमो या फिर ब्रोमाइडो, आयोडो या फिर आइडाइडो। इसका जो नोमेनक्लेचर कुछ इस प्रकार के होंगे। जो है क्या है, निगेटिव चार्ज मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं, और भी बहुत सारे हैं। OH माइनस हो गया है जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्सो, और जो H माइनस होता है उसको बोलते हैं हाइड्राइडो। उसी प्रकार जो NH माइनस होती है उसको बोलते हैं, उसी प्रकार जो NH माइनस होती है उसको बोलते हैं एमिडो, और हैं यहाँ पे O2 माइनस जिसको बोलते हैं ओक्सो, O2 माइनस को बोलते हैं सुपर ऑक्सो, O2 माइनस को बोलते हैं पेरॉक्सो, N-3 को बोलते हैं नाइट्राइडो, N3 माइनस को बोलते हैं एजाइडो, S2 माइनस को बोलते हैं सल्फाइडो, SO4 2 माइनस को बोलते हैं सल्फेटो। इस प्रकार जो है निगेटिव चार्ज जो है मोनोडेंटेड लिगेंड्स पाए जाते हैं। ये सब क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे किसके माध्यम से, अपनी जो है क्या बोलते हैं माइनस चार्ज से। और भी निगेटिव चार्ज मोनोडेंटेड आप जो है खुद से बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैंने क्या किया था, NH3 को जो है न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड रखा था, लेकिन यहाँ से क्या करेंगे, माइनस एक हाइड्रोजन H+ निकाल देंगे, तो ये बन जाएगा आपकी NH2 इस तरह से, NH2 माइनस। अब नाइट्रोजन फैमिली की पूरी इस तरह से, और सब में क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, और इसमें सारे में माइनस चार्ज हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे। ये आपका बन गया निगेटिव चार्ज मोनोडेंटेड लिगेंड। अगर ऑक्सीजन का करूं तो क्या हो रहा था, H2O था, H2O से क्या करूं, माइनस एक हाइड्रोजन H+ निकाल दूं, तो ये बन जाता है OH माइनस। और इस OH माइनस से क्या करूँगा, ओल्ड स्टाइल से टीपो, और फिर क्या करूँगा, एक H जोड़ते जाऊँगा इस प्रकार से।
इस प्रकार के निगेटिव चार्ज मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं। और भी कुछ स्पेसिफिक जो है निगेटिव चार्ज मोनोडेंटेड लिगेंड है जो कि कुछ इस प्रकार हैं। CH3COO- जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसीटेटो। ये जो सम स्पेसिफिक मोनोडेंटेड लिगेंड क्यों है इसको जो है मैं समझाऊंगा। अगला है NO3-, इसको बोलते हैं नाइट्रो। और आता है आपका SO4-, इसको बोलते हैं सल्फेटो। और SO3-, को बोलते हैं इसको सल्फिडो। और एक आता है आपका CO3-, इसको बोलते हैं कार्बोनेटो। ये सम स्पेसिफिक मोनोडेंटेड लिगेंड इसलिए हैं क्योंकि ये जो है कभी कभी जो है बाइडेंटेड लिगेंड की भांति व्यवहार करते हैं। चलिए देखते हैं इसको, एसीटेटो को देखते हैं थोड़ा सा। ये आपको ऑक्सीजन ये हो गया, ये ऑक्सीजन में माइनस चार्ज हो गया। ठीक है, इसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एक तो क्या है, ये यहाँ पे मान के चलो मैंने मेटल रख दिया। ऑक्सीजन तो माइनस चार्ज से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ही रहा है यहाँ पे, जो निगेटिव चार्ज मोनोडेंटेड में लिगेंड में हम लोग देख रहे हैं। अब क्या दूसरे ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर फेवरेबल हुआ तो क्या करेगा, ये भी इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। मतलब कि ये जो है, ये जो लिगेंड है मैंने इसको किस में लिया हूँ, मोनोडेंटेड लिगेंड में, जबकि ये जो है बाइडेंटेड लिगेंड की भांति भी कभी कभी व्यवहार कर सकता है। इसलिए जो है सम स्पेशल टाइप ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड है। ये भी नाइट्रो ग्रुप है, SO4-। ये भी जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं। ये आपके इसकी स्ट्रक्चर जो है कुछ इस प्रकार की होती है। ये तो क्या होगा कि यहाँ पे मैं मेटल एटम रख दूं तो ये जो है इस माइनस चार्ज से भी क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, इससे भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। इसी वजह से इन लिगेंड्स को जो है स्पेशल टाइप्स ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड कहा जाता है। इस प्रकार हमने मोनोडेंटेड लिगेंड का क्लासिफिकेशन किया और जाना कि मोनोडेंटेड लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं। हमने एग्जाम्पल्स बहुत सारे लिए ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। अगर फिर भी आपको किसी भी प्रकार की डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।